देश के विकास और स्मार्ट सिटी के दावों के बीच एक कड़वी और डराने वाली सच्चाई सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सेप्टिक टैंक और सीवरेज की सफाई के दौरान डूबने और दम घुटने से होने वाली मौतों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन मौतों की सबसे बड़ी वजह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही है। लापरवाही उन तमाम जिम्मेदारों की जिनकी संवेदना गटर के भीतर छिपी हुई है। देखिए कहां कितनी मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई इस रिपोर्ट में। बना मौत का कुआं, सीवरेज की जहरीली गैस ने ली मजदूरों की जान। सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार कौन? मुआवजे से मौत का सौदा कब तक? सीवरेज टैंक में डूबने से मौत कोई आम मौत नहीं है। ये कोई हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की अनदेखी है, प्रबंधनों की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। इन मौतों में सफाई करने वाले निम्न वर्ग के लोग आते हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी और परिवार पलता है। लेकिन सिस्टम के सामने सब लाचार हैं क्योंकि सिस्टम मौत का सौदा मुआवजे से करता है। बीते दिन छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, जहां प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल रामकृष्ण केयर में 3 सफाई कर्मियों की सीवरेज में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल रायपुर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की, लेकिन क्या फायदा जब घर का चिराग ही नहीं रहा तो घर कौन संभालेगा? वाला काम था तो रात को चाहिए नहीं था। अगर रात को इन्होंने काम करवाना ही था तो कम से कम कारपोरेशन को सूचित करते, उनको बोलते, उनका कोई अधिकारी आता। और सबसे बड़ी बात जो MS 2013 का रूल है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, मैंने उसका इंजन को बंद कर रखी है। तो उसमें फॉल्ट किसका है? ये डेथ हो गई है 3, अब कोई किसी पर जिम्मेदारी डाला है तो किस पर डाला है, ये जांच का विषय, जांच करेंगे। जो भी इसमें जिम्मेदार हुआ उस पर कानून के तहत जो बनती कार्रवाई है वो की जाएगी। सीवरेज टैंक में डूबने और दम घुटने से मौत के चौंकाने वाले आंकड़े। पिछले 9 वर्षों में 622 सफाई कर्मियों की गई जान। उत्तर प्रदेश में 86 सबसे ज्यादा सीवरेज से हुई मौत। महाराष्ट्र में 82 सफाई कर्मियों की मौत सीवरेज में दम घुटने से हुई। दिल्ली में लगभग 62 सफाई कर्मियों ने सीवरेज टैंक में गंवाई जान। हरियाणा में 76, तमिलनाडु में 38, गुजरात में 73, जबकि राजस्थान में 24 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 2 वर्षों में 5 सफाई कर्मियों की मौत। इन 7 राज्यों में सीवरेज से मौत 77.5%। पिछले 5 वर्ष में 315, जबकि 9 वर्षों में 622 सफाई कर्मियों की मौत। सेप्टिक टैंक और सीवरेज में मौत की सबसे बड़ी वजह जहरीली गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, जो कुछ ही सेकंड में इंसान को बेहोश कर देती हैं। ऑक्सीजन की कमी भी दम घुटने का कारण बनती है। इसके अलावा बिना सुरक्षा किट, गैस मास्क और ऑक्सीजन सपोर्ट के सफाई करना बेहद खतरनाक होता है। प्रशिक्षण की कमी, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और मशीनों की जगह इंसानों को उतारना भी इन हादसों को बढ़ाता है। देश भर में सीवरेज टैंक से मजदूरों की मौत के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। देश भर में बीते 9 वर्षों की यदि हम बात करें तो 622 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। ये 622 सफाई कर्मियों की मौत ये बताती है कि प्रशासन, सिस्टम के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा 622 बार लापरवाही बरती गई है। इसके बाद भी इस तरह के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि तमाम जिम्मेदारों को, तमाम ठेकेदारों को या सफाई करने वाली एजेंसियों को ये जानकारी होती है कि सीवरेज टैंक में मीथेन जैसी जहरीली गैस होती है जो पल भर में किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। फिर भी सीवरेज टैंक में मजदूरों को मौत के इस मुंह में क्यों ढकेला जाता है? आखिर क्या वजह है कि हजारों, सैकड़ों मैकेनाइज्ड सिस्टम होने के बाद भी हम सीवरेज टैंक में उन मशीनों के इस्तेमाल के जगह इंसानों को मौत के कुएं में ढकेल देते हैं? तो क्या सफाई कर्मियों को केवल इसलिए ये काम पर ढकेला जाता है, सीवरेज पर उतारा जाता है क्योंकि वो निम्न वर्ग के हैं क्या, या फिर वो सिर्फ गरीब है, या फिर मुआवजे से मौत का जो सौदा है वो सरकार और सिस्टम पहले ही तय कर चुका है? अब देखना ये होगा कि ये जो बढ़ते मौत के आंकड़े हैं, सीवरेज टैंक में डूबने से जो हादसे हो रहे हैं, इन पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान है ताकि मजदूरों को सीवरेज टैंक में उतरना ना पड़े और मैकेनाइज्ड सिस्टम का उपयोग कर ऐसे सीवरेज टैंक को साफ किया जा सके। देखने वाली बात यह भी होगी कि ऐसी लापरवाही करने वाले ठेकेदार, ऐसी लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई, प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई सरकार की ओर से
की जाती है।